चलना ही जीवन है, जीवन एक यात्रा है। जब तक श्वासों का आना जाना जारी है, तब तक जीवन की यात्रा चल रही है। श्वासों के थमते ही जीवन भी थम जाता है। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन में यह जानना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मृत्यु से पूर्व यह कार्य अवश्य कर लेना होगा। यात्रा किसकी है, शरीर की, मन की या आत्मा की? इंसान मन की मानता है, आत्मा की आवाज तो सुनता ही नहीं। शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। वाहन यात्री नहीं है, वाहन में बैठने वाला यात्री है। वाहन यात्रा का माध्यम मात्र है। यात्रा किसकी, कहाँ की और किस लिए? इसका उत्तर सद्गुरु से प्राप्त करना आवश्यक है, वरना सारी धरती का चक्कर लगाकर भी कहीं पहुंचेंगे नहीं। साथ में रहबर है, तभी रास्ता आसान है। भेदी लीन्हा साथ कर वस्तु दई लखाए। कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। यह अगम की बात है जो संतों भक्तों से ही जानी जाती है। भिका बात अगम की कहन सुनन की नाही। यात्रा में पूरी सजगता हो यह जरूरी है, वरना सब कुछ करके भी ऐसा लगेगा मानो अब भी कुछ अपूर्ण है। विद्यार्थी विद्यालय तक की यात्रा नित्य प्रति करता है। किताबें, कापियां, पेन, पेंसिल आदि अपने बैग में ध्यान के साथ रख लेता है। दूसरी ओर इंसान यात्रा पर तो चल पड़ा, पर यात्रा के लिए आवश्यक सामान लिया ही नहीं, उल्टे अनावश्यक सामानों का बोझ सिर पर और बढ़ा लिया। जबकि कम सामान यानी यात्रा आसान। यात्रा में सुकून होना चाहिए। ट्रेन की यात्रा में उचित टिकट न हो तो मन का सुकून गायब हो जाता है कि टीटी आएगा तो बिना टिकट के क्या स्थिति होगी। टिकट भी हो, साथ में सहयात्रियों के साथ व्यवहार भी अच्छा हो, तभी यात्रा अच्छी होगी, वरना लोग डिब्बे से बाहर कर देंगे। पिकनिक पर जाने का सामान अलग है और अंतरिक्ष यात्रा का सामान अलग। परदेश की यात्रा के लिए उस देश की करेंसी आवश्यक है, लेकिन परलोक की यात्रा में यह करेंसी अमान्य है। जब एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, फिर परलोक की यात्रा में धन की भारी गठरी का क्या लाभ? संत कहते हैं, नाम धन साथ ले लो, फिर जीवन की यात्रा दिव्य यात्रा हो जाएगी। ये धन यहां भी काम आएगा, वहां भी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दिव्य थे, वे हमें दिव्यता की प्रेरणा दे गए। जब हम सतगुरु के ज्ञान पर आधारित होकर यात्रा करेंगे, तो हमारी यात्रा भी दिव्य हो जाएगी। सद्गुरु का आधार जीवन की यात्रा में बहुत जरूरी है, और यह आधार है ब्रह्म ज्ञान का, वरना बहुत कठिन है डगर पनघट की। सद्गुरु का दर पनघट है, जहां से ज्ञान जल लेकर घर तक की यात्रा करनी है। मन में नकारात्मक विचारों के प्रवाह को कम करना है, इसके लिए सद्गुरु के विचारों को मन में बसाना होगा। मन गुरु के विचारों पर केंद्रित होगा, तभी मन शांत और स्थिर रह पाएगा। यात्रा में मन की स्थिरता आवश्यक है। मन स्थिर होगा तो जीवन की यात्रा भी शांत, सहज और आनंदमय होगी। भवसागर की इस कठिन यात्रा में बाधाएं अनेक हैं। टूटी नया, कमजोर पतवार, बीच मझधार, फिर भी अहंकार। इसीलिए संतों ने कहा, अभी तो नाव समुद्र में, बूंद सागर से मिलने चली तो धारा का अंग बनकर चली। धारा सतगुरु का कारवां है। जो कारवां के साथ हो लिया, वह तमाम बाधाओं के बावजूद मंजिल पर पहुंच गया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी फरमाते हैं, सच्चाई के रास्ते से अगर भ्रमित होकर हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो हम मंजिल से दूर चले जाते हैं। कोल्हू का बैल चलता है पर पहुंचता कहीं नहीं। सतगुरु का जहाज चलता है, पहुंचता है और बिना प्रयास के ही भवसागर से पार करा देता है। संत आवाज देते हैं कि जीवन की यात्रा सफल करनी है तो गुरु के जहाज पर आ जाओ। चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। जीवन भी बहते जल के समान है, अगर यह रुकता है तो सड़ जाता है, उपयोग योग्य नहीं रहता, हता है। पानी और साधु चलते ही भले, बहता पानी निर्मला, साधु चलता ही भला।